हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इंग्लिश लर्निंग की सीरीज़ में हम टेंसेस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि अलग अलग टेंसेस की अलग अलग फॉर्म्स में हम किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं और उनके क्या क्या रूल्स हैं। तो इसमें आगे हम आज एक नए फॉर्म की बारे में बात करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम ये बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा होगा, कल क्या हो रहा होगा, फ्यूचर में जो काम कंटिन्यूएशन में हो रहा होगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में होता है विल और शेल, और इसमें विल और शेल के साथ एक वर्ड हम यूज करते हैं बी, यानी कि टोटल हो जाता है विल बी और शेल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है आईएनजी और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहला सेंटेंस, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा। कल सुबह जब तुम मुझसे बात करोगे, मेरे घर आओगे, तो मैं स्कूल जा रहा होऊंगा। कल जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं मुंबई जा रहा होऊंगा। आई विल बी गोइंग टू मुंबई। या कल इस वक्त मैं मुंबई जा रहा होऊंगा। आई विल बी वॉचिंग द मूवी, कल मैं इस वक्त मूवी देख रहा होऊंगा। आई विल बी क्लाइंबिंग द माउंटेन, कल मैं पहाड़ पर चढ़ रहा होऊंगा। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, कल मैं इस वक्त फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। ये जो सेंटेंसेस मैं बना रहा हूँ, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, आई विल बी गोइंग टू मुंबई, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, आई विल बी क्लाइंबिंग माउंटेन, ये पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन है जो हम अपनी कन्वर्सेशन करते हैं, जनरल कन्वर्सेशन लाइफ में। उसमें फ्यूचर में की अगर बात करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल में। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी होता है, सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। वी विल बी क्लीनिंग द गार्डन, कल इस वक्त हम गार्डन की सफाई कर रहे होंगे। वी विल बी क्लीनिंग द गार्डन, हम गार्डन की सफाई कर रहे होंगे। वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग द ब्लड डोनेशन कैंप, अगले हफ्ते जो ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है उसमें हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। तो वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग द ब्लड डोनेशन कैंप। वी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट, अगले महीने जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें हम भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। वी विल बी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे होंगे। वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। वी विल बी कीपिंग द प्रॉमिस, हम अपना वादा निभा रहे होंगे। जो हमने वादा किया है उस वादे को हम निभाते रहेंगे, निभा रहे होंगे। वी विल बी ट्रैवलिंग टू मुंबई, कल इस वक्त हम मुंबई के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं सेंटेंसेस कुछ और। इसमें है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यू आता है। अगर हम एक से बात कर रहे हैं तो भी यू, अगर एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं तो भी यू।
यू विल बी कीपिंग द प्रॉमिस, तुम अपना वादा निभा रहे होगे। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। यू विल बी गोइंग टू स्कूल, कल तुम स्कूल जा रहे होगे। इस वक्त सुबह के टाइम कल तुम स्कूल जा रहे होगे। यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, कल तुम शाम को फुटबॉल खेल रहे होगे। यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मैं फिर से बोलता हूँ कि ये सब पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। जो हम जनरल कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बात करते हैं, और हम मान लो आज बात कर रहे हैं और कल आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका ये पार्ट है। इन सेंटेंसेस को हम जॉइन करके कंपाउंड सेंटेंसेस बनाकर हम अपनी कन्वर्सेशन में शामिल करते हैं। तो अभी हम सिर्फ एक बेसिक रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यू विल बी क्लाइंबिंग द माउंटेन, तुम पहाड़ पर चढ़ रहे होगे। इस वक्त कल तुम पहाड़ पर चढ़ रहे होगे। आज मैं तुम्हारे साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, लेकिन कल तुम इस वक्त पहाड़ पर चढ़ रहे होगे। यू विल बी टेलिंग द ट्रुथ, तुम सच बोल रहे होगे। यू विल बी डूइंग द होमवर्क, तुम अपना होमवर्क कर रहे होगे। कल, आज हम बात कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन कल तुम अपना होमवर्क कर रहे होगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें थर्ड पर्सन में सबसे पहले आता है सिंगुलर। सिंगुलर में ही, शी और इट। तो सबसे पहला सेंटेंस, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। कल इस वक्त वो स्कूल जा रहा होगा। शी विल बी कुकिंग द फूड, शाम को 7 बजे वह खाना बना रही होगी। ठीक है। ही विल बी क्लाइंबिंग द माउंटेन, वह पहाड़ पर चढ़ रहा होगा। अगला सेंटेंस, ही विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, वह उस वक्त सो रहा होगा। जब हम उसके घर जाएंगे तो उस वक्त वह सो रहा होगा। ठीक है। ही विल बी ट्रैवलिंग टू मुंबई, अगर मान लो हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और मेरा दोस्त मुझे कहता है कि कल हम अपने किसी और दोस्त के घर चलेंगे, तो मैं उसको जवाब देता हूँ कि ही विल बी ट्रैवलिंग टू मुंबई, इस वक्त कल हम उसके घर जाएंगे तो वो मुंबई के लिए मुंबई जा रहा होगा, तो वो मिलेगा नहीं हमें घर पर। तो हम ये कन्वर्सेशन का एक पार्ट है। जो सेंटेंसेस मैं बता रहा हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, हम सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, उनका ये पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल, दे विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल बी वॉचिंग अ मूवी, कल जब हम उनके घर जाएंगे तो वे मूवी देख रहे होंगे। ठीक है। दे विल बी क्लाइंबिंग द माउंटेन, कल वे सब इस वक्त पहाड़ पर चढ़ रहे होंगे। ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं किसी हिल स्टेशन पर, तो हम बात करें तो कल वे सब इस वक्त पहाड़ पर चढ़ रहे होंगे। ठीक है। दे विल बी क्लीनिंग द गार्डन, आज हम प्लानिंग करते हैं स्कूल के गार्डन की या अपने घर के गार्डन की क्लीनिंग के लिए, तो हम बोलते हैं कि दे विल बी क्लीनिंग द गार्डन, कल वे इस वक्त अपने गार्डन की क्लीनिंग कर रहे होंगे। तो ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें हम आने वाले कल के बारे में जो काम उस वक्त हो रहा होगा, कंटिन्यूएशन में कोई काम अगर हो रहा होगा फ्यूचर में, तो उसकी हम बात करते हैं। ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो एक बड़ी कन्वर्सेशन का एक पार्ट है, एक बड़ी कन्वर्सेशन का एक छोटा हिस्सा है। तो हम कंपाउंड सेंटेंसेस को जब हम बनाएंगे, आगे हम सीखेंगे, तो उसमें इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऐड करके एक बड़ी कन्वर्सेशन बना सकते हैं। ठीक है।
तो इन इन सेंटेंसेस को आप अपने आप, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने आप कुछ और अपने दिमाग में कोई भी बात आपके दिमाग में आती है उसके बारे में आप सेंटेंसेस को बनाइए। और अगर कुछ गलतियाँ होती हैं तो मेरी वीडियोस को दोबारा देखिए, उनके रूल्स को देखिए, क्या क्या रूल्स उसमें हम यूज़ करते हैं, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पर इस टेंस में एक वर्ड नया आया है बी। सो आई विल बी डूइंग, आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी क्लाइंबिंग, आई विल बी वॉचिंग। सो विल बी और शेल बी। और विल और शेल की जहाँ तक बात आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विल और शेल के यूज़ में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ जनरल सीख रहे हैं कि फ्यूचर टेंस में हम किस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। विल और शेल का बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो हम बाद में सीखेंगे उसके बारे में। तो अभी आप इस वीडियोस को देखिए, आप अपने आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। कोई मिस्टेक होती है दोबारा से वीडियोस देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं और अच्छे तरीके से और आसान तरीके से इनको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।